राजेश ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने 5 मित्रों से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। यदि उसने अपने प्रत्येक मित्र से बराबर का कर्जा लिया होगा तो प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 50,000 विभाजित 5 के भागफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने पर प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 10,000 प्राप्त होता है, जिसे हम ऋण 10,000 से दर्शाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूर्णांकों का विभाजन एक मजेदार तरीके से सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बटन हैं, एक लाल और एक नीला। मान लीजिए लाल बटन का मान 1 है और नीले बटन का मान ऋण 1। इनके उपयोग से चलिए समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का विभाजन यानी डिवीजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है 6 विभाजित 2 का भागफल क्या आएगा, यानी हमें पता करना है कि 6 में 2 के कितने समूह होंगे। तो आइए भागफल ज्ञात करते हैं। अगर हम 6 लाल बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा 6। अगर हम 2-2 लाल बटन के समूह बनाते हैं तो हमें ऐसे 3 समूह प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा 2। हम कह सकते हैं कि 6 में 2 के 3 समूह होंगे, यानी कि 6 विभाजित 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। यहाँ भाजक यानी डिवाइजर शून्य नहीं हो सकता। क्या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स के विभाजन से प्राप्त भागफल भी धनात्मक ही होगा? सोचिए। चलिए इसे ऋण 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल प्राप्त करते हुए पता करें। यहाँ हमें देखना है कि ऋण 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे। अगर हम 6 नीले बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा ऋण 6। इनमें से अगर हम 2-2 नीले बटन के समूह बनाते हैं तो हमें कुल 3 समूह प्राप्त होंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा ऋण 2। हम कह सकते हैं कि ऋण 6 में ऋण 2 के 3 समूह होंगे, इसलिए ऋण 6 विभाजित ऋण 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए समझते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजन। मान लीजिए ऋण 6 विभाजित 2 का भागफल पता करना है। यह एक दिलचस्प स्थिति है। यहाँ हमें पता करना है कि ऋण 6 में 2 के कितने समूह होंगे, या 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूह का मान ऋण 6 होगा। अगर हम 2 लाल बटन ले तो इनका मान 2 होगा। 2 मान के हम कितने भी समूह को जोड़ते हैं तो कभी भी हमें ऋण 6 का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम 1 लाल बटन और 1 नीला बटन लेते हैं तो इनका कुल मान होगा 1 धन ऋण 1 बराबर 0। चूंकि 1 लाल बटन और 1 नीले बटन के युग्म यानी पेयर का मान 0 है, इसलिए इसे हम शून्य युग्म यानी 0 पेयर कहते हैं। ऋण 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 लाल बटन निकालते हैं तो हमें 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में 2 का मान घटाकर कुल मान ऋण 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है ऋण 2। अब यहाँ कुल 4 नीले बटन है जिनका कुल मान है ऋण 4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 नीले बटन मिलेंगे जिनका मान है ऋण 2। अब हमारे पास कुल 6 नीले बटन है जिनका कुल मान है ऋण 6। चूंकि हमने 3 बार 2 लाल बटन का एक समूह यानी कि 2 का मान निकाला है और ऋण 6 प्राप्त किया है, इसलिए ऋण 6 विभाजित 2 का परिणाम है ऋण 3। यहाँ 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता।
अब आइए पता करते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल धनात्मक होता है या ऋणात्मक। मान लीजिए हमें 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल पता करना है। यहाँ हमें पता करना है कि 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे, या ऋण 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूहों का मान 6 होगा। 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 नीले बटन निकालते हैं तो हमें 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में से ऋण 2 का मान घटाकर कुल मान 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 नीले बटन यानी ऋण 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है 2। यह कुल 4 लाल बटन है जिनका कुल मान है 4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 नीले बटन यानी ऋण 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 लाल बटन मिलेंगे जिनका मान है 2। अब हमारे पास कुल 6 लाल बटन है जिनका कुल मान है 6। चूँकि हमने 3 बार 2 नीले बटन का एक समूह यानी ऋण 2 का मान निकाला है और 6 प्राप्त किया है, इसलिए 6 विभाजित ऋण 2 का परिणाम है ऋण 3। यह 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि समान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में भाजक शून्य नहीं हो सकता।